नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज भारत के साथ साथ पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, सब विजयदशमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में भी बड़ी धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो मैं नेपाली भाई बंधुओं को कहना चाहूँगा कि तिमिलाई दशईं पर्व की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सम्मानपूर्वक खुट्टा छूने, आपके जीवन में खुशियाँ हों, धन समृद्धि आए। भारतीय लोगों के लिए भी यही शुभकामना है और पूरे विश्व के लिए ये शुभकामना है। विजयदशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। तभी से ये पर्व बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में आज तक मनाया जा रहा है और आगे भी निरंतर मनाया जाएगा। साथियों, रावण बहुत बड़ा प्रतापी था, बड़ा विद्वान था, बहुत तपस्वी था, शिव भक्त था। उसने शिव की भक्ति के बल पर अनेकों शक्तियां अर्जित कर ली थीं और उन शक्तियों के अर्जित करने के बाद वह कुमार्ग पर चल पड़ा। अपनी जो उसकी कुत्सित इच्छाएं थीं उनको पूर्ण करने के लिए उन ताकतों का प्रयोग करने लगा, उन जो उसके पास सिद्धियां थीं उन सिद्धियों का प्रयोग करने लगा। इस वजह से उसका पतन हुआ। आज के युग में इस घटना से ये सबक लेना चाहिए कि यदि आपको ईश्वर ने शक्तियां दी हैं तो उनका उपयोग जन कल्याण के लिए करिए। अपने साथ साथ अपनी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष जो बची शक्तियां हैं आपके पास, उसको जन कल्याण में लगाइए। यदि आप जन कल्याण में नहीं लगाते हैं तो फिर पतन निश्चित है। दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में अगर बात की जाए तो राजा दशरथ के घर पैदा होना ये भगवान श्री राम का प्रारब्ध था, लेकिन उनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो जाना ये उनका पुरुषार्थ था। उन्होंने सर्वशक्तिमान होने के बाद भी तमाम छोटी छोटी शक्तियों को लेकर के, बानर भालुओं की सेना को लेकर के, जो एक तरह से मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे उनको लेकर के एक शक्ति इकट्ठा की और एक बहुत बड़े बलशाली राजा को हरा दिया। इससे हम सभी को ये सीख मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि अत्याचार, अधर्म और अन्याय कितना भी विशाल हो, कितना भी विकराल रूप धारण किए हो, यदि हम प्रयास करें, सच्चे मन से प्रयास करें और छोटी छोटी सच्ची शक्तियों को इकट्ठा करें तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी हस्ती का मुकाबला कर सकते हैं, उनको परास्त कर सकते हैं, उसको धराशायी कर सकते हैं। ये प्रेरणा हमको भगवान श्री राम से मिलती है और इस घटना से मिलती है। वहाँ कुछ और बातें जो सीखने लायक हैं कि यदि रावण के पतन से, कि यदि आपका भाई अगर विपक्ष के खेमे में मिल गया है तो भी आपका पतन निश्चित है। आप कितने भी बलशाली हों, कितने भी प्रतापी हों। इसके बहुत सटीक उदाहरण विभीषण जी हैं। ये भी रावण के पतन का एक मुख्य कारण था। साथियों, रावण का वध तो भगवान श्री राम ने उसी समय कर दिया था, लेकिन वैचारिक रूप से रावण आज भी हमारे समाज में जिंदा है। प्रतिवर्ष
प्रतीकात्मक रूप से उसके पुतले का दहन करने के बाद भी रावण हम सभी के बीच में जिंदा है। यदि हमारे मन में अपने भाई का हिस्सा हड़प करने की भावना आती है तो समझिए कि हम रावण की विचारधारा के संवाहक हैं, उसकी परंपरा को ढोने वाले लोग हैं। यदि पर स्त्री पर कुदृष्टि जाती है तो भी मान लेना चाहिए कि हम दशरथ के पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम और इस सृष्टि के नायक भगवान श्री राम द्वारा जो ये अच्छा काम किया गया, उस काम के ऊपर पानी फेर रहे हैं कि हम उन आसुरी विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर से ढो रहे हैं। तो पुतला दहन करने का सीधा सा अर्थ यही है, उस त्यौहार को मनाने का मतलब यही है कि वैचारिक रूप से जो रावण हमारे समाज में, हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में जिंदा है, उसको भी हम दहन करें और हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की जो बुराइयां हैं, उनका भी दहन होना चाहिए वैचारिक रूप से। इसके लिए हम सभी अगर प्रयास करें, विचार करें, केवल जय श्री राम कह देने से भर काम नहीं चलेगा, केवल पुतला दहन का कार्यक्रम देख लेने भर से काम नहीं चलेगा। पुतला दहन का कार्यक्रम देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुतला दहन का कार्यक्रम न देखिए, जरूर जाइए। आयोजक बड़ी मेहनत करते हैं और उनके परिश्रम को सराहने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप पुतला दहन का कार्यक्रम देखिए, लेकिन उसके बाद मनन करिए कि जो इतनी सारी मेहनत हो रही है, इतना जो ये कामधाम हो रहा है, इसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकलना चाहिए। अभी पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट की थी फेसबुक पे कि दशहरा के दिन जो आधुनिक रावण हैं उन लोगों की सूची जारी की जाएगी। तो कानून व्यवस्था के मद्देनज़र वो सूची जारी नहीं की जा रही है, सुरक्षा कारणों से वो सूची जारी नहीं की जा रही है। हालांकि जारी जरूर की जाएगी, उचित समय पर वो सूची जारी की जाएगी, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं कि आज का रावण कौन है तो आप उसका दहन कैसे करेंगे, ये जरूरी है। आज के दिन नीलकंठ को भी देखना बड़ा शुभ माना जाता है। तो नीलकंठ जो है भगवान शिव के प्रतीक के रूप में माना जाता है कि जब भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए हलाहल विष का पान किया था, वो विष उन्होंने कंठ में धारण कर रखा था, तो इसलिए जो है गर्दन उनकी नीली हो गई। तो नीलकंठ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। और भगवान राम जब रावण का वध करने जा रहे थे उस समय उनको नीलकंठ दिखा था, तो उनका वो कार्य सिद्ध हो गया था। इसलिए तब से ये परंपरा है कि अगर आज के दिन नीलकंठ दिख जाए तो एक शुभ संकेत माना जाता है। अवधी भाषा में जिसको कटनास कहते हैं कि दशहरे का कटनास, और ये आजकल जो नेता चुनाव जीत कर चले जाते हैं और दिखाई नहीं पड़ते हैं पूरे कार्यकाल में, उनके लिए भी लोग कह देते हैं कि नेताजी तो दशहरा के कटनास हो गए। तो ऐसे नेताओं से भी निवेदन है कि केवल दशहरा पर ही न प्रकट हों, समय समय पर जनता के बीच में रहें और जन कल्याण करते रहें। आप सभी को पुनः विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।